अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल रात तकरीबन 10:50 के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर। एंड उन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को मतलूब सबसे बड़ा दहशतगर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का लीडर, जिसके नाम हजारों पाकिस्तानियों का कत्ल है, नूर वली महसूद, वो इस टाइम के अच्छा। ऊपर जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और ये बात इस टाइम के ऊपर कंफर्म हो चुकी है कि कल रात की पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स में ये बंदा मर चुका है। और अच्छा। जितनी बड़ी अच्छा। ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए है, इस चीज का आप अंदाजा इस बात से लगाएं, ये बंदा लगातार पाकिस्तान की एजेंसियों से भागता फिर रहा था। इसके ऊपर कोई अटैक करवाया जाता था तो ये वहां से बचकर निकल जाता था। ऐसा अनगिनत दफा हो चुका है कि नूर वली महसूद के ऊपर अटैक हुआ हो और ये बच के निकल गया हो। लेकिन इस दफा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से इस तरह से प्लान बनाया गया जिसमें इसके बचने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी ना रहे। एंड ऐसा ही हुआ। काबुल की गलियों में कल रात को ये बंदा अपनी गाड़ी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था और उसी प्रोसेस के दरमियान एक प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन ने इसकी गाड़ी के ऊपर इम्पैक्ट किया, जिसमें ना तो गाड़ी रही और ना ही इसके अंदर मौजूद टीटीपी का लीडर नूर वली महसूद रहा। एंड जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कंफर्मेशन आई कि इस टाइम के ऊपर उनका जो प्राइमरी टारगेट है काबुल के अंदर वो मारा जा चुका है, चाहे हम बात कर रहे हैं नूर वली महसूद के ऊपर स्ट्राइक की, तो वहां पर डबल टैप स्ट्राइक का मेथड जो है इस्तेमाल किया गया, जिसमें ना सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन शामिल थे बल्कि ग्राउंड बेस्ड असॉल्ट टीम्स भी शामिल थी, जिसमें हमारे जो कोवर्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स थे वो भी काबुल में ऑन ग्राउंड नूर वली महसूद को फॉलो कर रहे थे। और उनका टास्क यहाँ पर यह था कि इन केस अगर नूर वली एयर स्ट्राइक्स के अंदर बच जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है तो ऑन ग्राउंड जो हमारी असॉल्ट टीम्स वहां पर मौजूद है वो उसको इंगेज करेंगी और उसकी जो न्यूट्रलाइजेशन है, उसकी हलाकत जो है वो उसको कंफर्म करेंगी। तो ये एक डबल टैप मेथड है जो कि इंश्योर करता है कि जिस इंडिविजुअल को आप मारना चाहते हैं, जिसके खिलाफ आपने ऑपरेशन प्लान किया है, उसकी एग्जीक्यूशन को आप फुल प्रूफ बनाएं। और यही पाकिस्तान की तरफ से किया गया। इन केस नूर वली जो है वो एयर स्ट्राइक्स के अंदर अगर बच जाता तो वहां पर जो ग्राउंड में कोवर्ट टीम्स मौजूद थी पाकिस्तान की, वो उसको इंगेज करके वहां पर खत्म कर देती। और आप इस चीज से अंदाजा लगा के देखें कि इस पूरे ऑपरेशन की जो सोफिस्टिकेशन का लेवल है वो कितना ज्यादा होगा। टाइम सेंसिटिव इंटेलिजेंस की बात कर ले, ऑन टाइम स्ट्राइक्स को प्लान करना और जिस प्रिसिजन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक की गई है, जो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स है इंटरनली आ रही हैं, वो ये है कि एक अननोन प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से किया गया है, जिसने एक पूरी क्राउडेड प्लेस के अंदर उस गाड़ी के ऊपर इम्पैक्ट किया है जिसमें नूर वली महसूद मौजूद था। और उस पूरे क्राउड में कोई भी जो बेगुनाह इंडिविजुअल है वो किसी तौर पर जख्मी नहीं हुआ। पूरा जो इम्पैक्ट है उस म्यूनिशन का वो सिर्फ उस गाड़ी के ऊपर हुआ है जिसमें नूर ये वली अच्छी महसूद बात है। मौजूद था। एंड सब्सिक्वेंटली फिर यहाँ पर टोटल एलिमिनेशन को अचीव किया गया।